देश के सबसे पुराने कारोबारी समूह में से एक वाडिया ग्रुप की एयरलाइंस गो फर्स्ट ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। वाडिया ग्रुप की कंपनी ने मंगलवार को कहा कि अब वो अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है, इसलिए अब वो खुद को दिवालिया घोषित कर इसका समाधान चाहती है। देश में एक और बड़ी एयरलाइंस की इस तरह से बंद होने पर सरकार की ओर से भी कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गो फर्स्ट की स्थिति पर कहा है कि जुडिशियल प्रोसेस पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, ये अपने हिसाब से काम करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गो फर्स्ट अपने विमानों के इंजन को लेकर सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दों पर कठिन दौर से गुजर रही है। सरकार कंपनी की हर संभव तरीके से मदद कर रही है। इस मामले को अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ भी डिस्कस किया गया है और ये दुर्भाग्य है कि एयरलाइंस की माली हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि गो फर्स्ट ने एनसीएलटी का रुख किया है, जो जुडिशियल प्रोसेस को पूरा होने का इंतजार उन्हें करना चाहिए। गो फर्स्ट ने अपनी बर्बादी की वजह अमेरिका की प्रैट एंड व्हिटनी कंपनी के फॉल्टी इंजन को बताया है। इसी वजह से कंपनी के आधे से ज्यादा विमान अब उड़ान भरने के लायक भी नहीं बचे हैं। ये अलग अलग एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं और इन पर धूल तक जम गई है। आपको ये भी बता दें कि गो फर्स्ट के सीईओ कौशिक खोना ने बताया कि कंपनी ने एनसीएलटी में स्वैच्छिक रूप से दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आवेदन भी किया है और कंपनी के लिए इस समय अपने खर्चे उठाना तक मुश्किल हो चुका है। सीधा सीधा आपको बता दें कि गो फर्स्ट दिवालिया हो चुकी है। सरकार का इस पर पहला बयान भी आ चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कंपनी को इस वक्त इंतजार करना चाहिए, जब तक जुडिशियल प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक इंतजार करना चाहिए। कंपनी के दिवालिया घोषित करने से पहले गो फर्स्ट ने 3 और 4 मई के लिए अपनी सारी फ्लाइट्स को सस्पेंड करने का ऐलान किया था और इस पर नगर विमान महानिदेशालय ने उसके कारणों का नोटिस भी जारी किया था। कंपनी से इस वजह से यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के लिए कदम उठाया है और इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसी के साथ डीजीएससी ने कंपनी से 5 मई 2023 के बाद उड़ानों के संचालन का पूरा प्लान बताने के लिए भी कहा है। जेट एयरवेज के बाद अब गो एयर भी दिवालिया अपने आप को घोषित कर चुकी है। खुद पेपर्स इसके दाखिल करे हैं। पूरी तरीके से कैश खत्म है, तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हैं, बुकिंग कैंसिल है। क्यों? ये रीजन लगातार हम अपने दर्शकों को इस वीडियो में बताए हैं, लेकिन गो एयर के साथ जो हुआ उसका इम्पैक्ट हमारे जैसे कॉमन पैसेंजर्स और आम आदमी पर क्या है, कितना स्टेक प्रभावित हो सकता है हमारा, आपका या उसके इर्द गिर्द जितनी भी पार्टीज हैं उसका, ये बताने के लिए सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट पवन कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, 3-4 साल बाद ये नौबत आई है जब इस देश में एयरलाइंस बिजनेस में से कोई एयरलाइंस बैंक्रप्सी फाइल करके और एयरलाइंस ग्राउंडेड है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चिंता की बात इसलिए और ज्यादा है क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद जो एयरलाइंस बिजनेस में जो आप बूम देख रहे हैं, वो प्री कोविड में जो 2020 से फरवरी का जो डेटा था उससे ज्यादा पार कर गया। आप देखेंगे आपका पैसेंजर्स जितने पैसेंजर्स कैरी किए गए उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में बहुत बूम है। सेल्स बढ़ा हुआ है, पैसेंजर्स के नंबर्स बढ़ गए हैं, फ्लाइटों की आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे समय में एक एयरलाइंस का इस देश में बैंक्रप्सी फाइल करना थोड़ी चिंता की बात है पूरे सेक्टर के लिए। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपके व्यूअर्स को समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये कि ये नौबत आई कैसे। देखिए, ये नौबत इसलिए आई क्योंकि देखिए 2019-20 तक आप देखेंगे तो कंपनी नॉर्मली मतलब बहुत ज्यादा नहीं पर प्रॉफिट में थी। अभी आप जो लेटेस्ट डेटा आप देखेंगे तो कंपनी को 2000 करोड़ रुपए का लॉस है 2021-22 में। क्योंकि लिस्टेड कंपनी नहीं है तो इतनी ज्यादा आपको आंकड़े ज्यादा आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये नौबत इसलिए है क्योंकि प्रैट एंड विटनी जो इनको इंजन सप्लाई करता है उसके इंजन सप्लाई नहीं करने के कारण इनके 50% आप देखेंगे तो करीब इनके पास 60 एयरक्राफ्ट के आसपास हैं और उसमें से 50% ग्राउंडेड है। तो देखिए, एयरलाइंस के बारे में कहा जाता है कि हवाई जहाज को हमेशा उड़ते रहना चाहिए। बेशक 24 घंटे में से 20 घंटे उड़े और उसको उड़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब उड़ेगा तो वो पैसे बनाएगा, नहीं जितना वो ग्राउंडेड रहेगा उतना वो वेस्टेज है। तो ये सूरत इसलिए आई क्योंकि इससे
उनके ऑपरेशंस पे बड़ा फर्क पड़ा, और ऑपरेशंस पे बड़ा फर्क पड़ा तो उनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ा, सेल्स पे फर्क पड़ा, और लिहाजा जो फाइनेंशियल क्रंच जो आप देख रहे हैं आप, वो अभी इस सूरत में पहली नजर में ये दिखता है कि जो प्रैट एंड विटनी के इंजन सप्लाई नहीं करने के कारण इनके ऊपर प्रेशर था, और उस प्रेशर के चलते इनको ग्राउंड करना पड़ा। ये हुआ कि ये नौबत आई क्यों? ये नौबत इसलिए आई जो मैंने आपको पूरा खाका खींचा। ठीक है सर, लेकिन आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब आगे क्या ऑप्शन है, क्या वो कर सकती है, क्या रिवाइवल के लिए सरकार आगे आएगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं अनफॉर्चुनेट है, बट एक जो प्रोसीजर है उससे चलना होगा। डीजीसीए नोटिस दे चुकी है। निहारिका, आप निगाह डालेंगे तो देखिए ज्योतिरादित्य क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि देश का कानून क्या कहता है, देश की जो सरकार की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या कहती है, रूल बुक क्या कहता है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अ, अभी क्या है कि अभी सबसे पहले ये देखिए इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल किया। अभी क्या होगा कि इनके बैंक्रप्सी फाइल करने से इनको इतना रिलीफ मिलेगा कि जो इनकी देनदारी है बैंकों को वो इनको नहीं देना पड़ेगा, ये रिलीफ होगा। उसकी इसके अलावा देनदारी इनकी जिन्होंने एयरलाइंस लीज पे रखा है उसकी देनदारी है 2,500 रुपए करोड़, बैंक की देनदारी है 6,500 करोड़ रुपए, जो इनके वेंडर्स हैं थर्ड पार्टी वेंडर्स उसकी देनदारी है करीब 1,200 रुपए करोड़ के आसपास। ये सब इनकी देनदारी पे अभी विराम विराम लग जाएगा, मेरा मतलब पॉज हो जाएगा। जब तक कि इसका निपटारा नहीं होगा तब तक इनको आराम उससे मिलेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि आप अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि ये इन्होंने ग्राउंड कर दिया, जैसे इन्होंने कहा कि साहब हमने 2 दिन के लिए ग्राउंड किया, हम 6 तारीख से फिर से उड़ेंगे, जो संकेत ये है। आप मेरा अनुभव अगर आप पूछेंगे, या मेरा अनुभव छोड़िए, आप अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे आज तक जो भी एयरलाइंस इस देश में ग्राउंडेड हुई है उस एयरलाइंस ने दोबारा उड़ान नहीं भरी है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपके मन में अगर कोई शक शुबा हो कि उड़ान भर भी सकता है नहीं भी भर सकता है, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये हो सकता है उड़ान भरने लग जाए, लेकिन मैं सिर्फ आपको पास्ट में बताना चाहता हूँ, पास्ट में हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें कि जो कंपनी ग्राउंडेड हो गई है वो दोबारा से उड़ान भरने लग जाए। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे जो ग्राउंडिंग आप देख रहे हैं उसका, कि जो पैसेंजर्स हैं उनके जिन्होंने टिकट बुक कराया है उसके पैसे का क्या होगा। कंपनी ने साफ साफ बोल दिया है कि साहब हम आपकी फ्लाइट को हम आपकी टिकट को किसी और दूसरे एयरलाइंस में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा कभी कभी होता है, ज्यादातर नहीं होता। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि साहब ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, इसका उसका ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट में कुछ नहीं है। करना ये पड़ेगा कि जो कंपनी ने जिनके पैसे लिए हैं उसको उसी मोड से वापस कर दे वो कंपनी के उस अकाउंट में जहां से पैसे उसका किराए के आए थे। लेकिन इसमें भी बहुत इस पे कितनी क्लैरिटी है वो कंपनी के वेबसाइट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कंपनी ने जो लिख के दिया उसमें ये कहीं नहीं है। तो ये कब तक होगा, कितनी जल्दी होगा और कैसे हो जाएगा जल्दी से, इसका हमारे पास कोई अभी तक एविडेंस नहीं है।